हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो साथ में एक बेल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, उसे ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपने चैनल के बारे में बता देती हूँ। मैं रिएक्शन और रिव्यू वीडियोस बनाती हूँ, आपके फेवरेट व्लॉगर्स, करंट कंट्रोवर्सीज, ट्रेंडिंग टॉपिक। तो अगर आपका भी कोई ऐसा फेवरेट टॉपिक है या कोई व्लॉगर है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं अपना रिएक्शन दूँ तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑल्सो अगर आप लोग मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की आईडी मेरी है JYOTI ज्योति_देहरादून_। यहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सो आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं कामनी जी के भैया भाभी के व्लॉग के ऊपर। वैसे मैं भाभी जी के लिए कल भी एक व्लॉग बनाने वाली थी, लेकिन कभी कभी कहते हैं कि कुछ चीज़ें नहीं होती ना तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण होता है। और आज उनका व्लॉग देखने के बाद मुझे लगता है कि अच्छा हुआ कि मैंने कल कोई रिएक्शन वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मुझे टाइम के साथ और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मिल गई और आज रिएक्शन वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा सा और मज़ा भी आएगा और थोड़ा सा और मेरे पॉइंट्स जो है वो सॉलिड भी होंगे। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को वेलवेट का मेरा ये सूट पसंद आ रहा है जो कि विंटर स्पेशल है, इस समय पे सर्दियां ऑलमोस्ट आ ही चुकी हैं, तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। बाय ज़रूर कर लेना क्योंकि बहुत जल्दी वेलवेट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है और उसके बाद रेट भी हाई हो जाते हैं। इस तरीके से इसमें आपको स्लीव्स पे भी डिज़ाइन मिलेगा, साथ में बॉटम पल्लू पे भी डिज़ाइन है। ये फुल लेंथ फोटो यहाँ पे मैं लगा दूंगी। ऑल्सो अगर आप लोगों को पीछे रखी हुई मेरी मेकअप वैनिटी पसंद आ रही है जिसमें आपको 3 अलग अलग सेक्शंस मिलेंगे, तो मैंने भी तीनों अलग अलग सेक्शन में, एक में आई मेकअप, एक में लिप मेकअप और एक में मैंने फेस का रखा हुआ है। तो जब भी मुझे ज़रूरत होती है इजीली मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। तो इसका लिंक भी आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मेरे इसी चैनल के मिल जाएगा, आप ये भी जाके बाय कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे। जब तक गाइज़ मैंने पूजा का वीडियो देखा था, व्लॉग देखा था, उसके बाद एक पॉइंट था जो मैं अपनी वीडियो व्लॉग में इंक्लूड करना भूल गई थी, स्किप हो गया था मुझसे। तो मैंने सोचा था कि मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी, लेकिन किसी कारणवश मुझे टाइम नहीं लगा और मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाई। तो आज उन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा एंड तक वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि आज जो कामनी जी के भैया जी हैं वो बार बार फेयर रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे। तो उनके अकॉर्डिंग फेयर रिएक्शन की परिभाषा मुझे समझ में नहीं आई। क्या फेयर रिएक्शन सिर्फ वही रिएक्शन होता है जहाँ पे आप सामने वाले को कंप्लीट फेवर कर रहे हो, या फिर फेयर रिएक्शन वो होता है जहाँ पे आप उनको उनकी गलतियाँ भी बता रहे हो और उनको उनकी सही चीज़ें भी बता रहे हो? मुझे लगता है कि फेयर रिएक्शन ना अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से व्लॉगर्स डिसाइड कर लेते हैं कि अगर ये हमारे ऑपोजिट है तो ये हमारे लिए फेयर रिएक्शन नहीं है, बट अगर ये हमारे फेवर में है तो यस, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं फेयर रिएक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। भैया के साथ आज भाभी जी वीडियो में आ ही गई। बोल तो रही थी कि भैया बिजी रहते हैं काम में, इस वजह से वीडियो व्लॉग में देखने को नहीं मिलते। तो डेफिनेटली भैया को आइडिया भी नहीं होगा कि सोशल मीडिया पे उनकी धर्मपत्नी क्या कर रही है और उनके धर्मपत्नी के करने की वजह से पब्लिक के रिव्यूज़ और ओपिनियन क्या आ रहे हैं। मैंने पहले भी जो वीडियो बनाई थी जिस समय पे इनका ये कंट्रोवर्सी थोड़ा सा शुरू हुआ था, मैंने एक बात बोली थी कि रिएक्ट तब करो जब जिनसे आपको शिकायत है वो रिएक्ट करें, लेकिन जब वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप अगर छोटी छोटी चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं तो वहाँ से आप गलत नज़र आते हैं। क्या कामनी ने अपनी किसी भी वीडियो व्लॉग में कुछ भी ऐसा बोला? कहीं लिख के बोला, कहीं व्लॉग में बोला? तो जब उसने कुछ नहीं बोला तो भाभी पब्लिक ओपिनियन पे इतना ज़्यादा जस्टिफिकेशन देने के लिए उत्सुक क्यों हो रही है? ये दर्शाता है कि भाभी अभी नई नई व्लॉगिंग की दुनिया में कदम रखी हैं जहाँ पे भाभी को अभी बर्दाश्त करना नहीं आ रहा है और भाभी को ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सोशल मीडिया पे पैसा कमाने के लिए ही आप आए हैं। जैसे कि आपके पतिदेव ने बोला कि पैसा कमाने ही सब आए हैं, तो वो पैसा ना इतनी आसानी से नहीं मिलता। उस पैसे के लिए आपको कई बार बिना गलती होते हुए भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ता है, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। जर्नी आसान नहीं है।
इसीलिए कहते हैं कि पैसा कमाना आजकल बहुत मुश्किल है। तो फिर आपने कैसे सोच लिया कि आपको इतनी आसानी से पैसा मिल जाएगा? उस पैसे के लिए आपको पब्लिक के ओपिनियन भी तो बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अब ठीक है, कहीं कहीं पे मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि ये बिल्कुल ही गलत है, कहीं कहीं पे ये सही भी है। तो पहले इनके सही वाले पॉइंट्स डिस्कस कर लेती हूँ। सही वाला इनका पॉइंट ये कि जो इनके वहाँ पे रुकने को लेके मुद्दा बना था, वो मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो कोई बिग डील नहीं थी। इन्होंने वहाँ पे वो क्लियर कर दिया था ऑलरेडी। अपने कल के व्लॉग में इन्होंने वो चाची के घर रुकने वाली चीज़ क्लियर कर दी थी कि चाची के घर रुकने की वजह क्या थी, क्योंकि चाची ने रोका था और अपने पति और अपनी सास की परमिशन के साथ ही वहाँ पे रुकी थी। तो जहाँ पे सास को ऑब्जेक्शन नहीं है, पति को ऑब्जेक्शन नहीं है, रुकने वाले को ऑब्जेक्शन नहीं है, रोकने वाले को ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वहाँ पे किसी को भी इस चीज़ से कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहे हैं कि अभी कामनी और अजीत के साथ इनके रिलेशनशिप हेल्दी नहीं चल रहे हैं। तो जहाँ पे रिलेशनशिप हेल्दी ही नहीं है, वहाँ पे कोई इंसान रुक भी नहीं सकता। वो चीज़ें भी सबको समझ में आ गई थी, कल के व्लॉग में इन्होंने बता दिया था। और ये भी पता चल रहा था कि ये प्लानिंग के साथ तो नहीं आई थी, क्योंकि कोई भी इंसान जब प्लानिंग के साथ आता है तो अपनी पूरी तैयारी के साथ आता है। इनकी कोई भी तैयारी नहीं थी, यहाँ तक कि इन्होंने सेकेंड डे जिस दिन क्रिएटर्स आने थे उस दिन साड़ी भी वही पहनी थी जो रिटर्न गिफ्ट में निक्कू ने गिफ्ट करी थी। तो ये रेडी थी ही नहीं वहाँ पे रुकने के लिए। लेकिन ऑल ऑफ सडन इनका प्लान बना होता है, जब हम गैदरिंग में होते हैं तो रोकने रुकाने वाली बात हो जाती है, तो वहाँ पे इनको उनकी फैमिली से परमिशन मिली, ये रुक गई। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं है। उसके बाद पैर छूने वाली बात, जहाँ तक कि अगर आपने कामनी का व्लॉग देखा होगा तो वो व्लॉग देख के बहुत सारे लोग समझ गए थे, क्योंकि मैं भी समझ गई थी कि पैर छुए हैं, गले लगा गया है, लेकिन वो चीज़ वहाँ पे पूरी नहीं दिखाई गई। अब उनके ना दिखाने के पीछे उनके रीजंस हैं। कुछ लोगों को समझ में आया, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। उनको ये लगा कि भाई के गले लग गई, मम्मी के गले लगे, लेकिन भाभी कोने में और दूर खड़ी हुई हैं, भाभी जो है वो गले नहीं लगी। तो इसमें सोचने वालों की गलती नहीं है, इसमें सोचने वालों की गलती नहीं है, क्योंकि उनके पास कंप्लीट वीडियो नहीं आई। अब हम लोग क्योंकि इनके व्लॉग फॉलो करते हैं, एक एक एक्शन को गहराई से देखते हैं, तो हमें समझ में आ गया था कि ये दोनों भी मिले थे। लेकिन कामनी कंफर्टेबल नहीं होगी उस समय पे उनको लेने के लिए, तो उन्होंने नहीं लिया। हो सकता है कि उनका भी कैमरा ऊपर नीचे देर से स्टार्ट हुआ हो, नहीं लिया। यहाँ पे इन्होंने भी यही एक्सक्यूज़ दिया कि हमने भी उस समय पे कैमरा ऑन नहीं किया था। वो समझ में आता है, क्योंकि इनका कैमरा अधिकतर कामनी के भाई होल्ड कर रहे होते हैं, इनकी भाभी का कैमरा, तो वहाँ से भी चीज़ें स्किप हो गई। अब इसमें किस चीज़ की गलती है, इसमें किसकी गलती है? इसमें गलती बोलने वाले, देखने वालों की तो नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने जो देखा उन्होंने वो बोला, जो उन्होंने देखा ही नहीं उन्होंने उस चीज़ पे सवाल उठाया। ठीक है, चलो यहाँ तक भी चीज़ें समझ में आई कि आपने यहाँ पे भी क्लियर कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पूजा भी आगे बढ़ना चाहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसके व्लॉगिंग करियर में उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करना चाहती है। बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बहुत इनफैक्ट अच्छा लगता है जब लेडीज़ मेहनत करती हैं और आगे बढ़ती है। हर एक औरत को मेहनत करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, इस चीज़ में कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो ससुराल अपनी बहुओं को सपोर्ट करता है, ऑब्वियसली उस ससुराल के लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है। निक्कू और कामनी भी सफलता की सीढ़ियां इसीलिए चढ़ पाए क्योंकि उनके पास भी उनके ससुराल का सपोर्ट था। अगर उनके पास भी ये सपोर्ट नहीं होता तो शायद वो लोग भी इतनी आगे तक नहीं बढ़ पाते। तो हर इंसान की उपलब्धि के पीछे उसके पूरे परिवार का सपोर्ट होता है, उसकी मेहनत के साथ साथ। ठीक है, तो ये चीज़ें भी यहाँ तक सही थी। अब इनकी वीडियो में मुझे आज क्या गलत लगा, मैं उस चीज़ के बारे में आपको बताती हूँ। पहली बात तो चलो समझ में आता है कि भाभी ननद के बीच में इस समय पे, इस वक्त पे चीज़ें अनहेल्दी चल रही हैं, लेकिन ये टेम्पररी हैं, राइट। लेकिन जो भाई है वो जितना अपनी बीवी का पति है वो उतना ही अपनी बहन का भी भाई है। आप मानेंगे ना इस बात को, आप मानेंगे ना। सास बहू के बीच में भी चीज़ें खराब होती हैं, ननद भाभी के भी बीच में होती हैं। उनमें जो मीडिएटर होता है, बीच का बंदा, वो होता है पति, बेटा, भाई, जो ना तो अपनी बीवी से ऊपर अपनी माँ को रख सकता है, ना ही अपनी माँ को अपनी बीवी से ऊपर रख सकता है। ऐसे ही ना तो बीवी से ऊपर बहन को रख सकता है, ना ही बहन को बीवी से ऊपर रख सकता है। उसको हर चीज़ बैलेंस करके चलनी पड़ती है। पूजा का समझ में आता है कि पूजा और कामनी के बीच में चीज़ें सही नहीं है, लेकिन इनके भाई ने आज अपनी वीडियो में एक बार भी अपनी बहन का नाम लेना ज़रूरी क्यों नहीं समझा?